और संसार के नाते रिश्ते अंकल आंटी के जरूर है, मैं ये नहीं कहता नहीं है, माता पिताओं को नहीं कहता मत मानो, है मातृदेवोर भव पितृदेवोर भव, पर ये यहीं तक है जब तक राम नाम सत्य नहीं होती, जहाँ तक है। और जब वो राम का नाम सत्य हो जाता है उसके बाद ये कोई नहीं जाता, न गवाह देने जाता न साथ जाता, एक भी नहीं जाता। अब सच्चा नाता क्या है? धर्म और कर्म। कर्म क्या है? जो इस वक्त आप कर रहे हैं इसका नाम कर्म है। कर्म नाम धंधे का नहीं है जी हम तो दुकान वाला कर्म कर रहे हैं, हम तो लकड़ी बेच रहे हैं, मारुति टिम्बर है हमारे तो, या हमारे तो फला काम, गुरु जी हम तो कर्म में लग रहे हैं। कर्म नहीं, वो तो धंधा ही ठहरा, कर्म कहाँ रहा हो, धंधा है। तुम वो धंधा कर रहे हो, मैं ये धंधा कर रहा हूँ, जिम्मे धर्म बदे धंधा के धो रही है, चल रहा है। इसलिए सच्चा कर्म यही है जो आप कर रहे हैं इस वक्त। आप जो कर रहे हैं इसी का नाम कर्म है। जो प्रभु के लिए किया जाए, मानव जीवन के लिए किया जाए, आत्मा की पुष्टि के लिए किया जाए, उसी का नाम है कर्म। तो धर्म, धर्म क्या है? धार्यते सएव धर्म, परहित सरस धर्म नहीं भाई। जो दूसरे के कल्याण के लिए आप जो है इसका निर्माण कर रहे हैं, दूसरे के कल्याण के लिए रात दिन मिट्टी ढो रहे हैं, ईंट ढो रहे हैं, पत्थर ढो रहे हैं, क्यों भाई? तुम्हारे बाल बच्चे रहेंगे इसमें? नहीं रहेंगे। हमारे बाल बच्चे तो रहेंगे नहीं, आएंगे। और हमारे जैसे बाल बच्चे ऐसे लाखों करोड़ों अरबों के बच्चे भी यहाँ आएंगे। ये क्यों रखेंगे? हमारे ही आएंगे और भी आएंगे। इसलिए परहित के लिए जो काम किया जा रहा है उसके समान दूसरा धर्म नहीं होता। परहित करना ही सर्वोच्च धर्म है, सर्वोच्च धर्म है। तो धर्म और कर्म, कर्म जो ये अपना आप कर रहे हैं, भगवान जी का नाम ले रहे हैं, उसके लिए आए, जंगल में आए, पैदल यात्रा करके आए, बसों के लटक के आए, ट्रक में बैठ कर आए, किस किस तरह आए? क्यों सभी के पास तो अपने साधन नहीं होते। कोई पैदल भी आ रहा है, कोई 15 रुपये किराया देकर भी आ रहा है, कोई 50 रुपये खर्च करके भी आ रहा है। जो आया है यही हमारा सच्चा कर्म है। तो कर्म और धर्म दोनों तुम्हारे गवाह होंगे, वो मोहर लगा देंगे कि हमने ऐसा है। ये लोग, धर्म कहेगा कि मैं गारंटर हूं, मैं जिम्मेदारी देता हूं कि इन्होंने परहित के लिए कार्य सेवाएं की हैं। और कर्म ये कहता है कि ये कर्म नाम सत्संग के लिए, तेरे काम के लिए, तेरे मानवता के कर्म के लिए ये गए हैं, इसके हम गवाह देते हैं। इसने और क्या क्या किया है तुम जानो ये जाने, इनकी हम गवाह देते हैं। एक ही गवाह मजबूत मिल जाए तो मेरे प्रेमियों सब केस खत्म हो जाते हैं, एक गवाह मजबूत है। तो आप लोगों का यहाँ आना बहुत ही लाभकारी है और आपके लिए धन्यवाद, पुनः पुनः धन्यवाद। आपके माताओं को धन्यवाद, आपके पिताओं को धन्यवाद, जिन्होंने आपको इस भूमंडल पर जन्म दिया है। क्यों? जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर। यहाँ तीनों ही तरह के आदमी बैठे हुए हैं, यानी एक एक में 3-3 गुण मौजूद हैं। भक्त तो ये एक बैठे हुए हैं आप, इससे ज्यादा भक्ति क्या होगी? और या दाता, दाता नाम देने वाला, आप जो है क्या कहें, इस जगह पर रात दिन अनवरत कार सेवा की है। इसको ये भगवान कैसे भूल जाएगा जब बाबा जी नहीं भूलता तो दिया भी है, कार सेवा दी है, धन सेवा दी है, दाता भी है। दाता नाम 1 करोड़ रुपए देने वाले का ही नहीं है, दाता नाम 1 पैसे का देने वाले का भी नाम दाता है। जो देता है सो दाता, चाहे वो करोड़ रुपए दे, चाहे अरब दे, चाहे खरब दे, चाहे 1 पैसा दे, चाहे 1 अठन्नी दे, चाहे 1 चौन्नी दे, देता है। देने वाले का नाम दाता है। शास्त्र ने ये नहीं लिखा करोड़ रुपए देगा वो दाता, ऐसा नहीं लिखा। क्या दिया है उसने? पर दिया है, श्रद्धा दी है, भाव दी है, कार सेवा दी है। तो जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर। शूर कहते हैं ताकतवर। इससे बड़ा ताकतवर क्या हो सकता है जो 10वीं मंजिल के ऊपर लेंटर डाल दिया बहन बेटियों ने? इससे शूरवीर कोई और हो सकता है क्या? शूर उसका नाम जो, अरे जो पड़ोसी को पीटता है वो शूरवीर थोड़ा है, वो तो कुकर्म करने वाला है। जो पड़ोसी को पीटे, ताकत के बल पर जो है मोहल्ले को नचा दे, क्या वो शूरवीर है? बिल्कुल नहीं, वो तो दुष्कर्म करने वाला दुष्वीर है, शूरवीर नहीं। शूरवीर उसे ही कहते हैं जो अच्छे कर्म के लिए पूर्ण ताकत, पूर्ण सहयोग अपने शरीर के अंदर जितना बल है उसको लगा दे, वही शूरवीर है। तो यहाँ तो तीनों, एक एक में तीनों भक्ति मौजूद देख रहा हूँ। मैं तो बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं बोलूँ तो बाबा जी तुम्हारी खुशामद क्यों करे? क्या धन के लिए करे? बिल्कुल नहीं। इसलिए आप तो तीनों तरह से बलवान हैं।
आपको तो जननी ने दाता भी जना है, सूर भी जना है और भक्त भी जना है, तीनों काम आपके अंदर मौजूद हैं। इसलिए मैं पुनः पुनः धन्य कहता हूँ उन माता पिताओं को, और आपको भी धन्य है जो 3 पीढ़ी अगली और 3 पीढ़ी पिछली भगवान श्रीमन नारायण के नाम मात्र से, उसकी भक्ति मात्र से, उसको स्वीकार कर लेने मात्र से उद्धार हो जाता है। कोई विद्या पढ़ने से, धर्म बहुत ज्यादा करने से, यज्ञ करने से नहीं। गज ने कौन सा धर्म किया, कौन सा वेद पढ़ा हुआ था, कौन सी स्मृतियां पढ़ा हुआ था? गज कुछ नहीं पढ़ा, पर एक केवल फूल लेकर के आर्तनाद से पुकारा नारायण, तो नारायण कह पाए, यण तो बोलने नहीं दिया, जहां तक तो पहुंच गए। कितना महान शब्द है ये, जो अजामिल को उद्धार कर दिया, गज को कर दिया, गणका को कर दिया एक ही शब्द ने। और पूरा शब्द, सबसे बड़ी शर्त ये देखिए आप, पूरा शब्द कहीं बोलने ही नहीं दिया, ने द्रौपदी को पुकारने दिया। क्री कहा, स्नेह पे तो आ गए। नारा, अजामिल ने नारा बोला, यण भी नहीं कह पाया, जहां तक आ गए। वो आधे शब्द में ही आ जाते हैं। कितनी बड़ी महानता है उन भगवान की, और उसकी सेवा के लिए हम आए हैं, उसके नाम स्मरण को आए हैं, उसका नाम हमने कानों से सुना है, मुंह से बोला है, और उसके लिए नृत्य गीतादिकम चरित परम हर्षद ध्वनि करते हैं। क्या ये हमारी गवाह नहीं जाएंगी? ये मजबूत गवाह हैं, ये छोटी मोटी गवाहों को काट देंगे, ये एक ही गवाह बहुत। बोले ऐसा है। तो आज के आगंतुक के लिए हमने आप लोगों को बहुत धन्यवाद किया और हर्षद ध्वनि की। आगे का, जिसको हम लोग सत्संग कहते हैं, सत्संग का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, मुझे बार बार कहने में कोई, पुनः पुनः तो बोलना ही चाहिए हमको, क्यों खाने के लिए हम पुनः पुनः बोलते हैं। सुबह बोलते हैं, चुप हो जाते हैं, फिर दोपहर को बोलने लग जाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर शाम को बोलते हैं। और कपड़े के लिए 24 घंटे में एक बार तो बोलते ही बोलते हैं। और मुझ जैसे शौकीन और हमारा शीतल स्वामी जैसे 4 बार बोलते हैं हम लोग कपड़े के लिए बदलने को। हमारी बात कर रहे हैं आप लोगों की नहीं, हमारी आपसी बात है ये। तो आप लोग कम से कम 24 घंटे में एक बार तो कपड़े के लिए भी बोलते हैं, आज मैं पैंट पहनूंगा, शर्ट पहनूंगा, लुंगी लगाऊंगा, जो भी करूंगा। तो हर रोज हर चीज को रिपीट करते हैं बार बार। तो भगवान के नाम को, उसके सत्संग को रिपीट करने में कोई पाप तो नहीं है। क्योंकि कई हमारे प्रेमियों का, राकेश जैसे प्रेमियों का कहना है कि गुरु महाराज तो वही बोल देते हैं जहाँ बोलते हैं, अरे तू भी तो वही रोटी सब्जी खाता है, कभी कभी लड्डू का नाम ले लेता है, कभी कभी मिठाई खुरचन का नाम ले लेता है, बाकी तो कहता है दाल रोटी बना लो। अब मैं कहूँ तू बार बार वही नाम क्यों लेता है भाई? कुछ और रोज नया नया बदल के लिया कर। तो बदलने में कितना बदलेगा, फिर पुराने पे ही आ जाएगा। अरे नंगोरी खा लेगा, हलवा खा लेगा, पूड़ी खा लेगा, फिर कहेगा नहीं अब तो रोटी दे दो। तो पुनः पुनः बोलने का नाम ही प्रवचन है। प्रय उपसर्ग प्रय परा अपसम अनुभव निश निर दुष दुर वी आंग नी अधियपि एते प्रादय। ये प्रय शब्द प्रादय शब्द में है, और वचन नाम बोलना, पुनः पुनः बोलने का नाम ही प्रवचन है। अर्थात मैं यही कहूँगा कि वो प्रवचन या सत्संग क्या है? सच्ची बात का साथ करना ही सत्संग है, सच्ची बात को स्वीकार कर लेना ही सत्संग है। अच्छी बातों को सुनना, अच्छी बातें बोलना, अच्छी बातें कहना, इसी का नाम तो सत है। सतनाम है श्रेष्ठ, सतनाम श्रेष्ठ का है। श्रेष्ठ बातों को सुनना और सुनाना और स्वीकार कर लेना, स्वीकारोक्ति का नाम ही सत्संग है। खराब बातों को स्वीकार न करे, श्रेष्ठ बातों को स्वीकारोक्ति लगा दे, मोहर लगा दे, हृदय में उतार ले, इसी का नाम सत्संग है। तो आज के सत्संग में कुछ ट्रस्ट वाले बोले नहीं है, क्या कहें ये हमें पता नहीं, क्यों यहाँ का सत्संग होता है इनकी इच्छा के ऊपर, हम बंधे हुए हैं इनसे। और बाहर का सत्संग है हमारी फ्री स्टाइल, जो मर्जी है बोल देते। बाहर तो हम फ्री स्टाइल कुश्ती करते हैं, बोले जो मर्जी है सो बोल दिया। और यहाँ तो इनके बंधे हुए हैं, क्या करें बताइए। शेर कहीं कहीं तो पिजड़े में आ जाता है, तो वो कहते हैं भाई ठीक है। श्री गुरु महाराज, काफी समय से मेरे स्वयं अपने अंदर एक ऐसी उलझन चल रही थी, तो इस बार तो मैंने निर्णय कर लिया कि मैं ये प्रश्न आपके समक्ष अवश्य रखूंगा, जो जिज्ञासा मेरे बार बार उत्पन्न हो रही है। और मेरे जैसे सैकड़ों ऐसे भक्तजन होंगे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी के मन में ऐसी जिज्ञासाएं होंगी, तो मैं अपनी जिज्ञासा आपके समक्ष रख रहा हूँ। जब मन और दिमाग परेशान होता है आज के इस भौतिकवाद के परिस्थिति के अंदर,
आज हमारी परेशानियां इतनी बढ़ चुकी हैं, घर में भी, बाहर में भी, कारोबार में भी। और उसके पश्चात हम जब यहाँ आकर बैठते हैं, हम सत्संग में तो बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा दिल और दिमाग जो है वो उन परिस्थितियों से गिरा हुआ है। दिमाग में हमारे वही चिंताएं चल रही हैं कि भाई मैं अपने ये कारोबार से कैसे निकलूँगा, कल मेरा कोर्ट में केस है, उसका क्या होगा। सत्संग का हम जो फल है पूर्ण तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक ये संसार के अंदर, समाज के अंदर इतने अनेकों धर्मों का और संतों की जो ओढ़ आई हुई है, उससे जो मानव है आज का वो इतना भटक गया है, अपने आप को एक ऐसे दलदल के अंदर महसूस कर रहा है कि वो चारों ओर से जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि हम किस प्रकार से इस दलदल से बाहर आकर इस सत्संग का आनंद उठा सकें। धन्यवाद। नारायणो नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीर्व्यासः ततो जयमुदीरयेत्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय श्री गोविंदाय नमो नमः। अनेकानेक धर्म अभी हमारे जेपी सत्संगी ने अर्थात ट्रस्ट के प्रधान भी हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया है कि अनेकानेक धर्मों का विवेचन हो गया है, उससे हम भ्रमित हो गए हैं। मेरे प्रेमी, भ्रमित होने की जरूरत है ही नहीं। यही भ्रम धर्मराज युधिष्ठिर जी को हो गया। युधिष्ठिर जी धर्म के अवतार थे और धर्म के अवतार को तो शंका होनी नहीं चाहिए, साक्षात धर्म ही है, शंका किस बात की। पर उसको भी हो गई। वो भी अपने सदगुरुदेव, अपने आचार्य भीष्म पितामह जी से यही प्रश्न करते हैं जो आपने किया है। वो कहते हैं को धर्म है सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः। हे गुरु महाराज, हे आचार्य जी, मुझे बड़ी शंका पैदा हो गई है कि को धर्म है सर्वधर्माणाम, सर्व का नाम है बहुत, अनगिनती अनगिनती धर्म है, उनमें को धर्म है श्रेष्ठ धर्म क्या है आपके मत से। कितनी बुद्धिमानी का प्रश्न है कि वो तो वेदों के मत को छोड़ दीजिए, आपके मत से, क्योंकि उन्होंने 4 वेद, 18 पुराण, 27 स्मृति, 6 शास्त्र और वेदांत का पूरा अध्ययन किया हुआ था। तो बड़ा सुंदर कह दिया भवतो परमः मत, आपके परम मत से क्या है और धर्म क्या है। और 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ देवियां हैं, 33 दूना 66 करोड़ तो यही हो गए। उपदेव अलग है, वरुण कुबेर इत्यादि और तो 66 करोड़ देवताओं में मेरी तो आंख जब फैलती है तो भ्रमित हो जाता हूँ। इसलिए को मान्य, उनमें सबसे मान्य कौन है जिसके स्मरण मात्र से जन्म संसार बंधनात्। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। जन्म संसार, ये संसार है और मानव जीवन जन्म लेता है, ये जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मर जाता है। तो इसका उद्धार कैसे हो, वो कौन सा नाम सार तत्व है। भीष्म पितामह जी कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर जी, अगर आप यही कहते हैं कि मेरे मत से तो मेरा मत कोई अलग तो हो नहीं सकता, वही शास्त्रों का मत, वेदों का मत, पुराणों का मत, इतिहासों का मत में ही मेरा मत है। और मेरा मत यही है कि देव देवेशः, देवताओं का ईश कौन है, इंद्र, और उसका भी ईश, उसका भी मालिक। और मंगल करने वाले देवता, मंगलम मंगला नाम यो नाम जो मंगलकारी देवता हैं उनको भी मंगल देने वाला। अगर वो न दे तो वो कहाँ से मंगल करें, इसलिए उनको भी देने वाला।
और सबको पालन करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला वो एक ही है युधिष्ठिर। उनकी महाराज वो कौन है? विष्णु जिष्णुर महाविष्णु। वो महाविष्णु अर्थात नारायण, दामोदर, गोविंद, राम, कृष्ण, ये अनेकानेक उसके सहस्त्र नाम है। एक नहीं, हजार, 100 भी नहीं, सतनाम नहीं, सहस्त्र नाम है। ये उसी के सहस्त्र नाम हैं। इनमें से जिस नाम से आपको प्यार हो जाए वही भगवान श्री नारायण श्री हरि जी के नाम का स्मरण कर, यही सर्वोत्तम उपासना है। और को धर्म है सर्वधर्मानाम, सबसे उत्तम धर्म क्या है? तो कहते हैं परमात्मा श्री हरि का नाम और उसकी शरण, ये सर्वोत्तम धर्म है, इससे ऊपर कोई धर्म नहीं है। क्यों? जितने भी यज्ञ किए जाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, दान दिए जाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए दिए जाते हैं, जितनी भी सेवाएं की जाती हैं वो भगवान के लिए की जाती हैं। जिसके लिए की जाती हैं, अरे तू उसी को स्वीकार कर ले, इससे बड़ा और धर्म क्या हो सकता है? इस धर्म में कभी विरोध नहीं किया जा सकता। दान हम करेंगे तो विरोध हो सकता है, अभिमान आ जाएगा, और दान दे करके अभिमान आ गया तो दान खत्म हो गया और पाप शुरू हो गया। करे मूर्ख, मैंने तुझे दिया, मेरे दिए हुए को तू देकर अभिमान कर रहा है, उल्टा अपराध शुरू हो गया। दान दे करके अगर थोड़ा सा भी दुख हो गया तो भगवान उस दान को नष्ट करके पाप लिख देते हैं। क्यों? कि मेरी दी हुई वस्तु तूने अगर कहीं दे भी दी मेरे लिए और उसमें तूने दुख मना लिया, क्या तेरे बाप की थी? क्या तब तू 4 पाउंड का आया था जब उस वक्त साथ लेकर आया था कमर के बांध के? यही तो मैंने दी, मेरे समाज से दी, समाज से तैने लीनी और मेरी कृपा से लीनी, फिर देने में दुख किस बात का कर रहा है ये बता। इसलिए इनमें तो अपराध भी हो सकता है, परंतु भगवान को जब अपना मान ले तो उसमें अपराध है ही नहीं। इसलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, मेरे मत से तो परम धर्म वो ही है जो भगवान का अपना मान ले। इसलिए प्रथम प्रश्न का तो मैंने बड़ी साधारण तरीके से आपको बहुत विद्वत्तापूर्ण नहीं 2 लाइन में जवाब दिया। और रहा आपका ये कि मानव आज के जीवन में बहुत व्यजी है, बहुत दुखी है, धन से दुखी है, शरीर से दुखी है, मन से दुखी है, परिवार से दुखी है, अर्थात उन दुखों का नाम लिया ही नहीं जाता, इतने दुख हैं, अनगिनती दुख हैं। और उन दुखों में घिरा हुआ मानव सत्संग या सेवा या स्मरण कैसे कर सकता है, और उसको क्या उपाय है जो उसके दुख दूर हो जाएं और वह दिव्य लोक वैकुंठ को भी चला जाए और संसार के काम भी करता रहे। इससे मालूम होता है कि सांगी बहुत बुद्धिमान है, जो इसने वही प्रश्न कर लिया जो एक जाट बाबा ने किया था, कि जाट अंधा था और अंधे जाट ने जो है किसी ने कह दिया भजन कर भगवान का और भक्ति सकल गुण खानी, सकल गुण तेरे अंदर आ जाएंगे, तो उसने करने लग गए भक्ति। भगवान जी खुश हो गए। बोलो जाट बाबा क्या चाहता है? बोल तू कौन है पहले तो ये बता, मुझे दिखता नहीं। बोलो मैं भगवान हूँ। भगवान? अरे बोलो भगवान तू कुछ दे सकता है? बोलो हाँ हाँ, जो तू मांगे सो दे दो, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, तू मांग कर तो देख। अरे बोलो मुझे मांगना फांगना क्या है, कुछ नहीं लेना देना मुझे तो। बोलो कुछ भी तो ले ले। बोलो कुछ नहीं, कोई छोटी सी बात है, मैं मेरे पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देख लो, छोटी सी बात है तो। अब बताइए कितना बुद्धिमान जाट था कि उसने अंधे से आंख भी मांग ली, और आंख हो जाने के बाद क्या कर लूंगा, पर शादी भी मांग ली, शादी होगी तो बेटा होगा, और बेटे के बेटा भी मांग लिया, पोता मांग लिया, 3 पीढ़ी का बंदोबस्त कर दिया। मेरे पोते को सोने के कटोरे में, घर में पैसा नहीं था, अंधे को क्या कमाए? जब सोना का कटोरा जब बनाएगा, जब उसके घर में 10-20-50 करोड़ रुपए होंगे तो सोने का कटोरा बनाएगा। ये तो है नहीं भीख मांग के कटोरा बना ले, सोच मुश्किल है। सोने के कटोरे में दूध पीता देख लो, अर्थात मेरे डंगर गाय भैंस भी बहुत हो तो अपूर्व दूध हो। बताइए वो ऐसे ही सांगी ने कह दिया, बोले छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। अरे भले आदमी, ये तो 18 पुराण, 6 शास्त्र और 27 स्मृति का सार है, जितने पूछा।